कथा। भारत पर स्वराज और राज का प्रतिभा बड़ा प्रतापी और दानी था। नित्य गरीबों और ब्राह्मणों के साथ अक्कर था। यह बात उसकी आदमी को अच्छी नहीं लगती थी। ना ही वह गरीब को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे, तो रानी महिमा खेली थी। उसी समय विश्वदेव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा मांगने गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ रही हूँ। मेरा पति सारा धन लुटा देता है कि मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर मेरे बाँस ना बजे बाँसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी को घर चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, पैसे उपाय लगाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकता उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिसके करने से तुम्हारे यश में परलोक फैलेगा। परंतु रानी का उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती कि हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी इसी इच्छा है तथा तुम ऐसा ही करना। विश्वदेव के दिन घर को लीप कर पीली मिट्टी से सिर धोना, मुट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना, मुट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। कितना कहकर हुआ है। साधु महाराज वहाँ से अनूप हो गया। जैसे वह साधु कहकर गया, रानी ने वैसा ही किया था। 6 बीते ही थे तो उसके समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए अन्न तरसने लगे। सास से बहुओं से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश बराबर भी कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल को जाता, लकड़ी काट लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चय रूप से आसन लगाकर बैठ गया। वह अपनी याद करके व्याकुल होने लगा। विश्ववार का दिन था। उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ है। वह साधु देश में स्वयं विश्वदेवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आपको सब जानते हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा। साधु रोने लगा। साधु ने आत्मकथा सुनाई और महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने विश्वदेव के दिन वीर भगवान का आदर किया है। निष्काष्ट कारण तुझका घुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी गई है। अब चिंता मत कर, चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तथा सब विश्वदेव के दिन पाठ किया करो। 2 पैसे के चरण मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के प्रसाद वाले अपने सारे परिवार वाले, सुनने वाले प्रेमियों अपना प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसे करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे इतनी लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने अपनी रात्रि में स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किस बात का चिंता मत करो। विश्वदेव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ को लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से धन दुगना प्राप्त होगा। भली भांति भोजन कर लोगे तथा विश्वदेव की पूजा का वही सामान आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय बीते होने के पर फिर वही विश्ववार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने लगा। उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो विश्वदेव का व्रत करना भूल गया। इस कारण विश्वदेव भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उसके नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा उस शहर में घोषणा करा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, आग ना जलावे, समस्त जनता मेरे भोजन करने आवे। जो आज्ञा को आवे
जो आज्ञा को नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने लगे। लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लगा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसका उसका हाल लटका हुआ था। वहाँ पर ना दिखाई दिया। ना उस रानी ने निश्चय किया कि मेरा हाल इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व कर्मों से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल विश्वदेव साधु के रूप में प्रकट होकर उसकी दिशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने विश्वदेव की कथा नहीं की है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। विश्वदेव के जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तू पूजा करना, तेरे सभी कष्ट हो जाएंगे। विश्वदेव के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को विश्वदेव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और घोड़े पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगकर लकड़हारे को योग आभूषण देकर विदा किया और विश्वदेव के आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बाग, तालाब, बहुत सी धर्मशाला बन गई हैं। राजा ने पूछा, ये किसकी धर्मशाला है? तब रानी ने कहा, धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी क्या राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए। हमारी ऐसी हालत में लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो मैं अपने साथ लगा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो उन्होंने कहा कि यह धन विश्वदेव के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज रात तो सभी विश्वदेव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना मैं 3 बार कहानी का रखूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा की तो दिन चलने की दाल बंदी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हमें। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ पर तो चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने रोक कर राजा से कहने लगा, अरे भैया, मेरी विश्वदेव की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। आगे मार्ग में इस किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने देखा और उससे बोला, अरे भैया, मेरी इस वार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 रुपया भेज लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा के चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर दिए। उसके पेट पे, किसान के पेट में दर्द बड़ी जोर से होने लगा। उसकी माँ रोटी लेकर आई हुई थी। जब ये देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ उस बार के पास गई, उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। बुढ़िया ने तो खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दम करने लगा। तो राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल उठा और वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो रानी ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन ना किया हो। विश्वद्वार की कथा सुन ले, मेरी विश्वद्वार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो देख कर आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसकी कोई व्यक्ति नहीं मिला। उसने भोजन ना किया। अंत में एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर विश्वदेव कथा कही। जिसको सुनकर उसके लड़का
उसका लड़का ठीक हो गया तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर जाएंगे, तुम्हें तैयार हो जाना। बहन ने कहा, भैया मैं तो चलूँगी पर सास, मैं तो जाऊँगी पर क्यों तुम नहीं कहोगी? मैं तो चलूँगी पर अपने लड़के मिल जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद में। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगे? बड़े दुखी होकर मन से राजा नगर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, विश्वदेव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को विश्वदेव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा, कुछ सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। नमन उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, रानी बिना भोजन के रह सकती है पर बिना करे नहीं सकती। जब मेरी बहन आवत कुछ मत कहना। सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन आई तो सब समाचार सुनकर बहुत खुश तथा बधाई लेकर आई। अपने भाई के घर यहाँ तभी आई जब कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई पर गधा चढ़कर आई। जब राजा की बहन बोली, भाभी इस प्रकार ना कहते तो मैं औलाद कैसे मिलती? विश्वदेव ऐसे ही है, विश्वदेव जैसी जिसकी मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्वक से विश्वदेव का व्रत करता है, उनका पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, उसके मनों का पूर्ण करते हैं। भगवान विश्वदेव इसकी समझे रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, उनके सभी इच्छाएं विश्वदेव जी ने पूर्ण की थी। पूर्ण कथा सुनने के साथ प्रसाद नहीं कर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए, जय विष्णु भगवान की जय। दूसरी कथा विश्वद्वार की। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मालिनीता के साथ रहती। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे, बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई प्राण ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करती, विष्णु का जाप करने लगी, विश्वदेव का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में दौड़ती जाती। तब यह स्वर्ण के हो जाते समय उनको भी घर को बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बाल का सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को सोने का ही सोप होना चाहिए। दूसरे दिन विश्वद्वार का दिन था और कन्या ने व्रत रखा था। विश्वदेव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। विश्वदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो विश्वदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस शहर का राजपूत वहाँ होकर निकला और इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन त्याग तथा उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान कर यहाँ हो अथवा कोई कारण हो, वैसे करो, वही कार्य करूँगा जैसे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमारी बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में
जो पटक कर साफ कर रही थी। राजा यह सुनकर राजा आश्चर्य पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, इसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमारी ने उस लड़की के घर का पता बतवा दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता उसे सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण देवता घर में ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही कि पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर कहा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सतपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लगा लाओ, इसी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ की प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने यह भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पत्नी के बच्चों को जूठन को खा लिया और उससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा उसकी स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर उसके प्रत्येक इस प्रकार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बाप बहुत ही धनवान हो गए और विष्णुदेव जी के प्रभाव से इस लोक में सुख को प्राप्त हो गए। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णुपत देवा स्वामी, जय विष्णुपत देवा, चढ़े चढ़े भोग लगाओ, चढ़े चढ़े भोग लगाओ, फल मेवा। ओम जय विष्णुपत देवा। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश, तुम सभी के स्वामी। ओम जय विष्णुपत देवा, चरणा नित्य निज निर्वल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भर। ओम जय विष्णुपत देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण परे, प्रभु प्रगट तब वो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय विष्णुपत देवा, दीन दयाल निधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हार। ओम जय विष्णुपत देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय विष्णुपत देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद वंद सो निश्चित फल पाव। ओम जय विष्णुपत देवा। जब सब बोलो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी, आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी,
जोया आरती है बुढ़िया गाँव में, बुढ़िया गाँव में सदा सुख पामे, बुढ़िया में सदा सुख पामे। आरती विष्णु वे तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी, जोया आरती है बांझू गाँव में, जोया आरती है बांझ जो गाँव में, बांझ जो गाँव में वो पुत्र जो मांगे, बांझ जो हमें जो पुत्र जो मांगे। आरती विष्णु देव तुम्हारी गुरुदेव तुम, जोया आरती है, जोया आरती है लड़का गाँव में, जोया आरती है लड़का गाँव में, लड़का गाँव में नौकरी चाकरी मांगे, लड़का में नौकरी मांगे, लड़का में ब्याह जो मांगे। आरती विष्णु देव तुम्हारी गुरुदेव हरी, जोया आरती है निर्धन गाँव में, निर्धन गाँव में धन लक्ष्मी मांगे, निर्धन गाँव में धन लक्ष्मी मांगे। आरती विष्णु देव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी, जोया आरती है ई गाँव में सारे सुख काटो, मैं गाँव में सारे सब दुख धन सुख समृद्धि मांगे। आरती विष्णु देव गुरुदेव तुम्हारी, आरती विष्णु देव गुरुदेव तुम्हारी, आरती विष्णुदेव। आज विस्मृतवार है, विष्णु जी का वार, लक्ष्मी जी का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, संतोष जी का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज शनिवार है, शनिदेव का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज एतवार है, आज एतवार है, आज एतवार है, सूरज जी का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज सोमवार है, भोले जी का वार है, गौरा जी का साथ, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज बुधवार है, आज बुधवार है, आज बुधवार है, गणपति जी का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है, लक्ष्मी जी का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। जय विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। नवग्रह की कहानी। दो बहन थे, भाई अपनी बहन से अपने मिलने जा रहा था। रास्ते में सर्प बैठा, सर्प बोला, मैं तुझे डसूंगा, तुम मुझे मत डस, अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन के यहाँ एक भाई, अपनी बहन के यहाँ भाई हूँ, आया हूँ ना, तेरे नवग्रह की दिशा लग रही है, मैं तुझे डसूंगा, अच्छी बात है, अपनी बहन से मिल जाऊंगा, आते ही बाहर डस लेना, क्या पता तू इस रास्ते आवे नहीं, मैं अभी डसूंगा, अच्छा तू मेरे थैले में बैठ जा। सर्प थैले में बैठ गया, ऊपर से बेल पत्ते ढक लिए। भाई बहन के घर गया, बहन नवग्रह की कहानी सुन रही थी। बहन भाई से बोली, भैया तू बैठ जा, पीछे बतलाएंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। बहन ने अपनी कहानी कही, जी की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई की, बहन की, घर की, धनी की, धी की, जमाई की, दौरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की सहेलियों की, सबकी नवग्रह शांत कर दे। बेटा की, बेटी की,
जी की जमाई की सभी नवग्रह ने शांत कर दो। बेटा की, बेटी की, पति की, परमेश्वर की सभी नवग्रह ने शांत कर दो। ग्रह चाल 8 पैर, पंदा चले 8 पैर। ग्रह चाल 4 पैर, पंदा चला 8 पैर। ग्रह चला 4 पैर, पंदा चला 8 पैर। सांप बिच्छू सब आग में जल जाइयो। और कहानी कड़के कड़ी हुई। भाई से बोली, भाई थैले में क्या लेकर आया है? क्या लेकर आया है? ये बहन तू कुछ नहीं ला रहा। जबरदस्ती बहन ने थैला छीन लिया। थैला खोला तो देखा बेल पत्ते, केले, संतरे बन गए और सर्प हार बन गया। केले संतरे बच्चों को दे दिए, हार खुद पहन लिया। हार पहन के आई। भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई? हाँ भाई, मैं तो जब भी गरीब थी अब भी गरीब हूँ, तू ही मेरा हार लाया है। नहीं बहन, मैं तो हार नहीं लाया, मैं तो अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी से ये नाग हार बन गया, यह तेरे भाग्य में ही तू ही रख ले। बहन भाई से बोली, भैया तुम्हारे नवग्रह की दिशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना कि नवग्रह की कहानी सुना करे। घर का और अपनी बहू से बोला, हमारे नवग्रह लग रही दिशा लग रही है, हम कहानी कहेंगे तो कहेगी, सुनूंगा और सुनेंगे। सुनिए। चावल, चीनी, दाल आदि आटा निकाल के भर के पानी ले आई और चावल के दाने लाई और लोटा भर के पानी में लाई। कहानी जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, दौरानी जेठानी की, सास की, ससुर की, घर की, धनी की, बहन की, भाई की, सबकी नवग्रह ने शांत करते। बेटा की, बेटी की, जमाई की, सभी पति परमेश्वर की सभी की नवग्रह ने शांत करते। बंदा चले 8 पैर, ग्रह चले 9 पैर। बंदा चले 8 पैर, ग्रह चले 9 पैर। पति परमेश्वर की, दुकान की, व्यापार की, रोजगार की सभी नवग्रह ने शांत कर दे। नौकरी की, चाकरी सभी नवग्रह शांत कर दे। बंदा चला 8 पैर, ग्रह चले 9 पैर। बंदा चला 8 पैर, ग्रह चले 9 पैर। बंदा चला 8 पैर, ग्रह चले 9 पैर। सांप बिच्छू भमरे सब आग में जल जाइए। और आज बार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सभी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दिशा बहन की उतारी, जैसी सबकी उतारी हो, कहते ही सुनते को हुंकरा भरते ही जय हो नवग्रह वाले, जय हो शिव। सबकी नवग्रह ने शांत करिए। गलती है चाहे क्षमा करिए, चुप क्षमा करिए। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण